नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग इंटेस्टाइन या आंत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उन सारे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कितने पार्ट में वो डिवाइड होते हैं और उन सब का क्या वर्क है हमारी बॉडी के लिए। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है या आंत होती है, इसके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग बारी बारी करके इसके जितने भी पार्ट हैं उनको देख लेंगे कि उनका क्या वर्क है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो आंत होती है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है। हमारी जो छोटी आंत होती है, ठीक है, छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो लगभग 6 मीटर होती है, ठीक है। 6 मीटर लेंथ होती है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो थोड़ा कम होती है, ठीक है। थोड़ा कम क्या होती है, जो ये आपको शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो नली के शेप का दिखा रही है, जो स्पाइरल ये नली दिखाई दे रही है, यही क्या है, छोटी आंत है, ठीक है। तो इसका शेप बिल्कुल नली के जैसा होता है, पतली सी, ठीक है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत होती है, इसकी लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ होती है 1.5 से 1.8 मीटर तक, ठीक है। और जो इसकी विड्थ या चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो शेप आपको पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके, ये पूरी क्या है, बड़ी आंत का शेप है, ठीक है। ये पूरा बड़ी आंत है यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा जो स्पाइरल शेप दिखाई दे रहा है, ये हमारी क्या है, छोटी आंत है। जो हमारी छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत होती है, इसको भी हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किन किन भागों में हम लोग छोटी आंत को और बड़ी आंत को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है, उसके जो 3 पार्ट होते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम होता है, ठीक है। ड्यूडेनम को हिंदी में ग्रहणी या पक्वाशय कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये जो शेप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो सी शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर की संरचना की बात करें तो यहीं ऊपर हमारा स्टमक होता है, और स्टमक से ही जो ग्रहणी होती है वो शुरू होती है और आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये ग्रहणी है, ठीक है। ये जो सी शेप की संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है, यही हमारी क्या कहलाती है, ड्यूडेनम या ग्रहणी कहलाती है, जो 25 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, ठीक है। और इसके जो दोनों इंड होते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, इसी के बीच में जो हमारी पैनक्रियाज होती है या अग्नाशय होती है वो पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी होती है, ये इसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब 6 मीटर का हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ से 6 मीटर की काउंटिंग करते हैं, तो ये जो 6 मीटर होती है, इसी के जो ऊपर का 2.4 मीटर भाग होता है, ठीक है, जो ऊपर का 2.4 मीटर का भाग होता है, इसी को हम लोग मध्यांत्र या जेजुनम कहते हैं, ठीक है, मध्यांत्र या जेजुनम कहते हैं। और जो नीचे की जो संरचना हो जाती है 3.6 मीटर की, उसी को हम लोग इलियम या क्षुद्रांत कहते हैं या शेषांत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो 3 पार्ट हो गया, ड्यूडेनम, ठीक है, और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 मीटर लंबा पार्ट होता है, इसका 2.4 मीटर जो भाग होता है वो जेजुनम कहलाता है, और लास्ट का जो 3.6 मीटर भाग होता है वो इलियम कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत जो होती है, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारी बड़ी आंत का, जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, वो ये जो शेप मैंने आप लोगों को दिखा रखी है, ये जो थैलीनुमा संरचना दिखाई देती है, ठीक है, ये जो थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको फर्स्ट पार्ट करते हैं और हम इसको कहते हैं सीकम या अर्धांत्र। क्या कहते हैं, सीकम या अर्धांत्र, ठीक है। ये जो बड़ी सी संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है यू शेप की, ठीक है, यू शेप की जो संरचना पूरी यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो ढके हुए है चारों तरफ से, ये जो संरचना है, ये जो संरचना, इस संरचना को हम लोग कहते हैं कॉलन। क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं या बृहदांत्र कहते हैं, ठीक है। और लास्ट का जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट का जो पार्ट है, यहाँ तक की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट की बात करते हैं, तो इसको हम लोग मलाशय या रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, मलाशय या रेक्टम। और इस रेक्टम भाग में ही ये जो अनूज होता है, हमारा जो गुदा होता है, वो स्थित होता है, ठीक है।
एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा ये नुमा संरचना जो होता है सीकम का, इसके नीचे ये जो छोटी सी संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, इसी संरचना को हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स को हिंदी में कहते हैं परिशेषिका। क्या कहते हैं? परिशेषिका कहते हैं, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। इन सारी चीजों को, इसकी जो भी स्ट्रक्चर है, इस सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो भी मैंने ये चीजें बताई, ये एक ओवरव्यू था हमारे इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके जो भी पार्ट है, चाहे ड्यूडेनम हो, चाहे जेजुनम हो, चाहे इलियम हो, और सेकम, कॉलन और मलाशय, ठीक है, इनको बारी बारी से देख लेते हैं कि इनका वर्क क्या है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, इसके बारे में बात करते हैं। तो ड्यूडेनम की बात करते हैं, तो जो हमारी ग्रहणी होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। शेप की बात करते हैं, तो शेप जो होता है वो सी शेप का होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो शेप होता है वो किस शेप का होता है? सी शेप का होता है, ठीक है। जो हमारी ग्रहणी होती है वो मध्यांतर या जेजुनम में खुलती है, ठीक है। मतलब ग्रहणी का जो मुख हमारा खुलता है वो मध्यांतर या जेजुनम में आके खुलता है, ठीक है। मैं फिगर से इस चीज को कंफर्म कर देता हूँ। ये हमारी ग्रहणी है, ठीक है, ये हमारी ग्रहणी है। इसका जो शेप है मैंने अभी बताया किस शेप का है? सी शेप का है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर जो इसका लेंथ होता है ग्रहणी का, और जो शेप होता है वो किस शेप का होता है? सी शेप का होता है, ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो दोनों इंड होते हैं इसके, इसी इंड के बीच में जो हमारी पेनक्रियाज होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो हमारी ये ग्रहणी होती है ये मध्यांतर या जेजुनम में खुलती है, ठीक है। तो ऊपर की ये जो 2.4 मीटर की संरचना होती है, यही क्या कहलाता है? मध्यांतर कहलाता है। तो ये जो ग्रहणी है ये बिल्कुल आगे क्या होती है? मध्यांतर से जुड़ जाती है, यानी ग्रहणी का जो मुख खुलता है वो कहाँ पर खुलता है? हमारे जेजुनम या मध्यांतर में आके खुल जाता है, ठीक है। यही चीज मैं बता रहा था आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई फिगर से वो आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी कि ग्रहणी जो है वो मध्यांतर में आके खुलती है, ठीक है। जो हमारी अग्नाशय होती है, पैनक्रियास, वो दोनों भुजाओं के बीच में स्थित होती है। ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। जो सी शेप था, ऐसे जब आ रहा था सी शेप, ठीक है, ये जो सी शेप था हमारी ग्रहणी, तो यहीं पे बीच में क्या था? हमारा अग्नाशय था, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को फिगर से दिखा दिया है। तो वही मैंने लिखा, जो अग्नाशय होती है वो दोनों भुजाओं के बीच में स्थित होती है, बिटवीन बोथ इंड, ठीक है। जो दोनों सिराएं होती है यहाँ से यहाँ तक, उसके बीच में क्या होती है? पेनक्रियाज स्थित होती है। जो हमारी पेनक्रियाज या अग्नाशय होती है उसका जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो लीवर होती है यकृत, ठीक है, तो यकृत से जो पित्त नलिका होती है, यकृत में पित्त नलिका पाई जाती है या बाइल डक्ट पाई जाती है, ठीक है। तो यकृत से पित्त नलिका या बाइल डक्ट, ठीक है। और जो हमारी पेनक्रियाज होती है या अग्नाशय होती है, इसमें जो है वो अग्नाशयी नलिका पाई जाती है या पेनक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो दोनों होती है, ये जो पित्त नलिका होती है और अग्नाशयी नलिका होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, ये दोनों जो होती हैं वो ग्रहणी में आके खुलती हैं, ठीक है। दोनों ग्रहणी में आके खुलने का मतलब ये है कि दोनों आके ग्रहणी से मिलती हैं, ठीक है। जब हमारा भोजन हमारी ग्रहणी के रास्ते हमारे इंटेस्टाइन में जब एंट्री करता है, तो जो पित्त नलिका होती है और अग्नाशयी नलिका होती है, ये दोनों जो आके ग्रहणी से क्या हो जाती है? मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लीवर होता है, ठीक है, लीवर जो हमारी होती है, इसी से ये जो पित्त नलिका है इसी से क्या होता है? पित्त रस का श्रावण होता है, ठीक है। लीवर से ही जो ये पित्त नलिका निकली होती है, इसी से पित्त रस का क्या होता है? श्रावण होता है। पित्त रस को इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। तो जो बाइल जूस होता है उसका क्या होता है? सिक्रेशन होता है पित्त नलिका से। और जो हमारी पेनक्रियाज होती है या अग्नाशय होती है, इसमें जो पेनक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशयी नलिका पाई जाती है, इससे क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है या पेनक्रियासिक रस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये जो पित्त रस होता है और अग्नाशयी रस होता है, ये दोनों जो है वो ग्रहणी में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, जब हमारी ग्रहणी से होके आती है, तो ये पित्त रस और अग्नाशयी जूस उसमें आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। और जब ये पित्त रस और अग्नाशयी रस उसमें मिल जाती है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ये भोजन को पचाने में सहायता करती है। हमारी सहायता क्या है? भोजन को पचाने में हमारी सहायता करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात जो मैंने आप लोगों को बताई ड्यूडेनम के बारे में या ग्रहणी के बारे में, वो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जेजुनम की, ठीक है। जेजुनम को हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यांत्र कहते हैं, ठीक है। जो हमारी मध्यांत्र होती है उसकी लेंथ जो होती है वो 2.4 मीटर होती है और शेप क्या होता है? स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। मैंने फिगर से इस चीज को आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। तो
और ऊपर का जो 6 मीटर तो लंबा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ऊपर का 2.4 मीटर का भाग होता है वही क्या होता है, मध्यांत्र या जेजनम होता है, और जो नीचे का 3.6 मीटर का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, इलियम कहलाता है। ठीक है, तो जो जेजनम है इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं जानना है, बस यही जानना था इसका लेंथ जो होता है 2.4 मीटर होता है और शेप जो होता है वो स्पाइरल शेप होता है। अब हम इलियम या क्षुद्रांत के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा इलियम होता है उसका लेंथ होता है 3.6 मीटर। ठीक है, शेप भी उसका क्या होता है, स्पाइरल शेप होता है। जो शेप मध्यांत्र का होता है या जेजनम का होता है वही शेप क्या होता है, हमारे इलियम का होता है। ठीक है, जो हमारी इलियम पाई जाती है या क्षुद्रांत जो होता है, ठीक है, इसमें जो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का मतलब होता है जो आंती ग्रंथियां होती हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा जो पियर्स ग्लैंड होती हैं, जो पियर्स ग्लैंड होती है ये भी हमारे इलियम का ही भाग है, इलियम में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है इनसे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस का मतलब होता है आंतरिक रस। ठीक है, तो जो आंतरिक रस है वो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलता है। और इसके अलावा जो पियर ग्लैंड्स होती हैं, जो पियर ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे WBC के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जो WBC का फॉर्मेशन होता है उसमें जो हमारी पियर्स ग्लैंड होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, श्वेत रुद्राणु बनते हैं पियर्स ग्लैंड में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इलियम होता है इसी में विलाई और माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। ठीक है, विलाई को रसांकुर कहते हैं और माइक्रोविलाई को सूक्ष्म रसांकुर कहते हैं। ये जो विलाई और माइक्रोविलाई होती हैं ये जो हमारा भोजन होता है उसकी डाइजेशन में सहायता करते हैं। जो हमारा भोजन होता है उसकी डाइजेशन में सहायता करती है, पाचन में सहायक करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से भोजन जो है वो यहीं पे हमारा जो इलियम है यहीं पे पचना स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो इलियम होता है ये जो भोजन के पाचन की दर है, जो विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं वो भोजन की पाचन की जो दर है वो सामान्य दर से लगभग 600 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी इलियम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो 2 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड और पियर ग्लैंड के बारे में याद रखनी है कि जो पियर ग्लैंड्स होता है वो WBC के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो विलाई और माइक्रोविलाई जो संरचना होती है जो भोजन के पाचन में काफ़ी सहायक होती हैं वो हमारे इलियम या क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा स्मॉल इंटेस्टाइन या जो छोटी आंत होती है उसके 3 पार्ट। अब हम लोग जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो 3 पार्ट हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने लार्ज इंटेस्टाइन के जो भी पार्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत होता है, उसकी जो पहले पार्ट की बात करेंगे, सीकम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं जो सीकम भाग है इसको फिगर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद जो भी इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस फिगर में ये जो थैलीनुमा संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जो थैलीनुमा संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है यही जो है वो सीकम है। ठीक है, यही भाग जो है क्या कहलाता है, हमारा सीकम या अर्धांत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो सीकम होता है इस सीकम की ये जो नीचे संरचना पाई जाती है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स या परिशेषिका कहते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ जो होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये जो फिगर है इस फिगर को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीकम की बात कर लेते हैं। जो हमारा सीकम होता है उसकी लेंथ जो होती है वो 5 से लेके 5.7 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर होती है। शेप की बात करें थैलीनुमा संरचना होती है। अभी मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया कि कुछ इस तरीके की संरचना थी। ठीक है, तो ये थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, ये जो इसके नीचे मैंने एक संरचना आप लोगों को दिखाई, कुछ इस तरह से पतली सी संरचना थी। ठीक है, ये जो पतली सी संरचना होती है इसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स को हिंदी में कहते हैं परिशेषिका। अपेंडिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, परिशेषिका, परिशेषिका। ठीक है, तो ये जो परिशेषिका होती है वो अपेंडिक्स, ये जो सेसम भाग है इसी भाग में पाई जाती है। तो अपेंडिक्स जो है वो सेसम वाले भाग में ही पाई जाती है। जो अपेंडिक्स होता है, ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है अपेंडिक्स। ठीक है, और ये सीकम के अंतिम भाग में पाई जाती है। ठीक है, सीकम के अंतिम भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो अपेंडिक्स होता है ये हमारी बॉडी में अवशेषी अंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये अवशेषी अंग है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, वेस्टिजिनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, वेस्टिजिनल ऑर्गन्स हैं, अवशेषी अंग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो बृहदांत्र है या कॉलन है, जो सेकेंड पार्ट है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है बृहदांत या कॉलन। ठीक है, कॉलन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी चारों तरफ जो ऐसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की चारों तरफ जो इस तरीके की संरचना पाई जाती थी, ठीक है, यही पूरी संरचना जो है वो क्या कहलाती थी, कॉलन या बृहदांत कहलाता था। तो कॉलन जो होता है बृहदांत, उसकी जो लेंथ की बात करें तो 1.25 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी थी, 1.25 मीटर। ठीक है,
चौड़ाई की बात करें विड्थ की तो लगभग 6 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। ठीक है, ये जो मोटाई थी वो लगभग कितनी थी, 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इसकी शेप की बात करें तो जो शेप होता है वो यू शेप का होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी चारों तरफ ये जो संरचना होती है, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे रहती है, यही क्या कहलाता था, कॉलन कहलाता था। तो यू शेप का उसका संरचना होती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ होती है। ठीक है, तो ये इतना जो हमारा कॉलन है उसका इंट्रोडक्शन रहा। लास्ट हम लोग बात करते हैं रेक्टम की। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं रेक्टम। ठीक है, तो जो हमारा मलाशय होता है उसका लेंथ जो होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। मलाशय जो होता है उसका लेंथ कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। और जो मलाशय हमारी होती है इसका जो अंतिम 2.5 सेंटीमीटर की जो संरचना होती है, जो लास्ट की 2.5 सेंटीमीटर की संरचना होती है, ठीक है, वो हमारा गुदानाल कहलाता है। क्या कहलाता है, गुदानाल कहलाता है, या एनल कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है, अनल कैनाल कहलाता है। ये जो गुदानाल है, ठीक है, या अनल कैनाल है, ये हमारे अनुस या गुदा के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर खुलता है, और जो भी वेस्टेज होते हैं वो हमारे शरीर के माध्यम से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इंटेस्टाइन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस की। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो आज की हमारी क्लास थी वो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।